अब हम पढ़ेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ में क्या है, वेरियस फैक्टर देखने को मिलते हैं, जिसमें से फर्स्ट है जेंडर, सेकंड है जेनेटिक, थर्ड है एजुकेशन, फोर्थ है न्यूट्रिशन, फिफ्थ है इन्वायरमेंट और सिक्स्थ है इकोनॉमिक कंडीशन, सेवन्थ है फिजिकल एक्टिविटी, एट्थ है हेल्थ सर्विसेज और नाइन्थ है सोशो कल्चरल कंडीशन। अब एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे। फर्स्ट है जेंडर। जेंडर में क्या है, वन जेंडर से अदर जेंडर में डिजीज़ चली जाती है। लाइक जो वुमेन है उसके अंदर मोस्ट कॉमनली डिजीज़ देखने को मिलती है ओस्टियोपोरोसिस और ब्रेस्ट कैंसर, और जो मैन है उसके अंदर ब्लैडर कैंसर और कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। सेकंड है जेनेटिक। जेनेटिक में क्या है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं डिजीज़ कंडीशंस, ये जेनेटिक इफ़ेक्ट करता है। लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस और कैंसर। थर्ड है एजुकेशन। एजुकेशन में क्या है, लो एजुकेशन होगी किसी भी इंडिविजुअल की, वो इफ़ेक्ट करेगी उसके, कोई भी इंडिविजुअल है उसके अंदर प्रॉपर एजुकेशन नहीं है तो वो इफ़ेक्ट करेगी, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी लो देखने को मिलेगा, उसकी पुअर हेल्थ देखने को मिलेगी और उसके अंदर मोर स्ट्रेस देखने को मिलेगा। ये था एजुकेशन में। फोर्थ पॉइंट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या है, अगर कोई भी इंडिविजुअल है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन कंज्यूम नहीं कर रहा, उसकी नरिशमेंट अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो रही, तो उस इंडिविजुअल को कैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। फिफ्थ पॉइंट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या है, कोई भी इंडिविजुअल है उसको अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं हो रहा तो उसकी जो हेल्थ है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। लाइक उसकी जो फैमिली है, वर्क प्लेस है, सोशल वेलफेयर सर्विस है, उसके अंदर अच्छा माहौल नहीं है तो उसका इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट होगा। सिक्स्थ है इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन में क्या है, कोई भी इंडिविजुअल है उसका परचेजिंग पावर है, जो क्वालिटी है लाइफ की और जो स्टैंडर्ड है लिविंग का वो अच्छा नहीं है तो उसके अंदर इलनेस जैसी कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। ये था इकोनॉमिक कंडीशन में। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब फिज़िकल एक्टिविटी। अब है सोशियो कल्चरल कंडीशन। सोशियो कल्चरल कंडीशन में क्या है, लाइफस्टाइल, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल है वो कहीं पे भी रह रहा है तो उसका जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा नहीं है तो उसके अंदर पुअर न्यूट्रिशन होगा और जो लाइफस्टाइल है वो इफ़ेक्ट करता है हेल्थ को। ये था सोशियो कल्चरल कंडीशन में। अब है एट्थ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में क्या है, कोई भी इंडिविजुअल है वो फिजिकली एक्टिविटी नहीं कर रहा तो उसके अंदर इलनेस जैसी कंडीशन देखने को मिलेंगी। नाइन्थ है हेल्थ सर्विस। हेल्थ सर्विस में क्या है, कोई भी इंडिविजुअल है उसको अच्छे से कम्युनिटी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा और उसका जो हेल्थ है वो इफ़ेक्ट हो रहा है और जो इलनेस है वो प्रमोट नहीं हो रही हेल्थ के साइड, तो ये था हेल्थ सर्विस में। अब हम पढ़ेंगे इलनेस के बारे में। इलनेस क्या होता है, इलनेस क्या होता है, इलनेस जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल है वो फिज़िकली, मेंटली, सोशली किसी भी टाइप से, यानी कि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है या फिर कोई भी ऑर्गन है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, उस कंडीशन में हम इंडिविजुअल को इलनेस स्टेज में बोलते हैं। ये था इलनेस। तो हम इलनेस की अब डेफिनेशन देखेंगे जो कि अकॉर्डिंग है कोजियर के। ये एज इट इज़ हमें लर्न करनी पड़ेगी, एक बार मैं रीड आउट कर देती हूँ। इलनेस इज़ ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय ए डेविएशन फ्रॉम ए normal health state which is manifested by physical and psychological symptoms
ये एज इट इज़ हमें लर्न करनी पड़ेगी। और इलनेस के बारे में मैंने पहले बता दिया है। एक और डेफिनेशन रीड कर लेते हैं हम। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू वेबस्टर एंड डिक्शनरी। इसमें क्या है, इलनेस इज़ द कंडीशन इन विच होल बॉडी इज़ इम्पेयर्ड एंड फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल आर नॉट वेलबींग। ये दूसरी डेफिनेशन थी। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हमसे पूछी जा सकती है, तो एज इट इज़ लर्न करनी पड़ेगी। अब है टाइप्स ऑफ इलनेस। टाइप ऑफ इलनेस में क्या है, 2 टाइप ऑफ इलनेस है, जिसमें फर्स्ट है एक्यूट, सेकंड है क्रोनिक। एक्यूट इलनेस में क्या है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई भी सिम्टम्स अपीयर होता है, लाइक कोल्ड, फ्लू, वायरल इन्फेक्शन। ये था एक्यूट इलनेस में। सेकंड है क्रोनिक इलनेस। क्रोनिक इलनेस में क्या है, हमें लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए कोई भी डिजीज़ कंडीशन हो जाती है, लाइक एड्स, डायबिटीज़, मेलाइटस, हाइपरटेंशन। ये कंडीशन क्रोनिक इलनेस में आती है। क्रोनिक इलनेस है वो 6 मंथ से लेकर एंड सो ऑन लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे स्टेज ऑफ इलनेस के बारे में। स्टेज ऑफ इलनेस में क्या है, फर्स्ट है स्टेज ऑफ डिनाइल, सेकंड है स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस और थर्ड है स्टेज ऑफ रिकवरी। फर्स्ट में क्या है, कोई भी इंडिविजुअल है वो जो भी कंडीशन होगी उसके लिए डिनाई करेगा। सेकंड है वो एक्सेप्ट कर लेगा कोई भी डिजीज़ है उसके। थर्ड है वो रिकवरी की तरफ प्रमोट किया जाएगा और ख़ुद भी एफ़र्ट लगाएगा इंडिविजुअल। ये था स्टेज ऑफ इलनेस में। अब हम पढ़ेंगे इलनेस बिहेवियर। इलनेस बिहेवियर में क्या है, कोई भी इंडिविजुअल है उसका जो बिहेवियर है, उसके जो इमोशन हैं और उसकी जो फिज़िकली है वो इफ़ेक्ट होगी। अगर वो इंडिविजुअल इल होगा तो उसके बिहेवियर में भी चेंज देखने को मिलेगा। उसके जो फेस एक्सप्रेशन है वो भी हमें अच्छे दिखाई नहीं देंगे और वो इमोशनली भी लो फील करेगा। ये था इलनेस बिहेवियर में। अब हम पढ़ेंगे स्टेज ऑफ इलनेस बिहेवियर के बारे में, जो कि किसने बताया था, एडवर्ड सचमैन ने 1982 में स्टेज ऑफ इलनेस बिहेवियर के बारे में बताया था। अब एक एक करके स्टेज ऑफ इलनेस बिहेवियर को देखेंगे। 5 स्टेज हैं इलनेस बिहेवियर के, जिसमें से फर्स्ट है सिम्टम एक्सपीरियंस, सेकंड है एजप्शन ऑफ सिक रोल, थर्ड है मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट, फोर्थ है डिपेंडेंट क्लाइंट केयर, फिफ्थ है रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशंस। अब एक एक करके हर एक सिम्टम्स को अच्छे से रीड आउट करेंगे। फर्स्ट है सिम्टम एक्सपीरियंस। सिम्टम एक्सपीरियंस में क्या है, कोई भी इंडिविजुअल है उसको डिजीज़ कंडीशन तो हो रही है, लाइक पेन, रेसिस, पर उसको पता नहीं चल रहा है कि उसके अंदर कौन सी कंडीशन हो रही है, वो डायग्नोज नहीं कर पा रहा। सेकेंड स्टेज में क्या है, एजप्शन ऑफ सिक रोल, मतलब उसको कोई भी डिजीज़ कंडीशन है वो हो गई है, वो कंफर्मेशन करता है फैमिली के साथ, सोशल ग्रुप के साथ। थर्ड स्टेज है मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट। मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट है, अब इंडिविजुअल को हो गया है कि डिजीज़ कंडीशन आ चुकी है, अब वो मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट यानी कि मेडिकेशन प्रोवाइड करेगा अपने आप के लिए। फोर्थ है डिपेंडेंट क्लाइंट केयर। इसमें इंडिविजुअल है वो क्लाइंट के थ्रू, या क्लाइंट है वो किसी भी नर्स या फिर किसी और अदर डॉक्टर के ऊपर डिपेंड होगा, लाइक सिंपैथी, प्रोटेक्शन, जो कि डॉक्टर या फिर नर्स प्रोवाइड करेगी उसको। फिफ्थ है रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन। रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन में है, कोई भी इंडिविजुअल है वो रिकवरी की तरफ जा रहा है, यानी कि वो डिजीज़ कंडीशन से फ्री हो रहा है। ये था रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन में। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग इलनेस, यानी कि इलनेस के क्या क्या कॉजेज हैं। इसमें
गिवन है पुअर इम्यूनिटी, पुअर हेल्थ, एक्सपोजर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कंडीशन आ जाती हैं इंडिविजुअल में तो वो इलनेस की तरफ डेवलप होता है। रिस्क फैक्टर में क्या है, ये WHO ने दिया था 2014 में। ये एनी एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ एन इंडिविजुअल इंक्रीज लाइकलीहुड ऑफ डेवलपिंग ए डिजीज और इंजरी। यानी कोई भी इंडिविजुअल है वो एक्सपोजर होगा, इंक्रीज होगा इलनेस के लिए, उसकी जो कंडीशन है वो डेवलप होंगी डिजीज़ के लिए। रिस्क फैक्टर हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है जेनेटिक फैक्टर, सेकंड है फिजियोलॉजिकल फैक्टर, और फोर्थ है इन्वायरमेंट, और थर्ड है एज, फिफ्थ है लाइफस्टाइल। ये रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। इसमें जेनेटिक फैक्टर है, ये मेजर फिजिकल रोल प्ले कर सकता है, लाइक डायबिटीज़ मेलाइटस। और सेकंड है फिजियोलॉजिकल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर में क्या है, फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व द फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, यानी कि फिजिकली फंक्शनिंग हो रही है बॉडी की या फिर नहीं हो रही, ये था रिस्क फैक्टर इलनेस का। थर्ड है एज। एज है वो भी फैक्टर इफ़ेक्ट करती है इलनेस की तरफ ज़्यादा जाने के लिए। इन्वायरमेंट, फोर्थ है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट है वो भी इफ़ेक्ट करता है, लाइक वो कैसी कंडीशन में सरवाइव कर रहा है। फिफ्थ है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल भी इफ़ेक्ट करता है रिस्क फैक्टर इलनेस के लिए, लाइक उसकी हैबिट्स कैसी हैं, वो एक्टिविटीज़ कैसे करता है और उसका बिहेवियर कैसा है। ये कुछ रिस्क फैक्टर थे इलनेस के लिए जो कि डेवलप होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट एंड फैमिली। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल है वो इल हो गया है तो जो उसकी फैमिली है वो कैसे इफ़ेक्ट करती है और जो पेशेंट है वो कैसे इफ़ेक्ट होता है। इसमें फर्स्ट है बिहेवियरल एंड इमोशनल चेंज, सेकंड है इम्पैक्ट ऑन बॉडी इमेज, थर्ड है इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, फोर्थ है इम्पैक्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स, फिफ्थ है इम्पैक्ट ऑन फैमिली डायनेमिक्स। फर्स्ट है बिहेवियर एंड इमोशनल चेंज। बिहेवियर एंड इमोशनल चेंज में क्या है, जैसे कि कोई भी पेशेंट है उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा और जो उसके इमोशंस हैं वो भी लॉस कर देगा वो, लाइक एंजाइटी फील करेगा और शॉकिंग हो जाएगा और उसके जो बिहेवियर है उसमें एंगर देखने को मिलेगा और वो डिनाई करेगा हर एक चीज़ को। सेकंड है इम्पैक्ट ऑन बॉडी इमेज। कोई भी इंडिविजुअल है अगर वो इल हो गया है तो उसकी जो बॉडी इमेज है वो वीक देखने को मिलेगी, क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी वो अच्छे से प्रोवाइड नहीं करेगा तो उसकी जो बॉडी इमेज है वो वीक देखने को मिलेगी। थर्ड है इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी कि वो अंदर से ही जो उसके आइडियाज़ हैं, जो उसकी फीलिंग्स हैं, जो उसका एटीट्यूड है वो हर एक चीज़ कम देखने को मिलेगा, यानी कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा लो फील करेगा। ये था इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट में, और उसका एटीट्यूड है वो भी लो देखने को मिलेगा। फोर्थ है इम्पैक्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स। इम्पैक्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स में क्या है, जो उसका फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी इल देखने को मिलेंगे, मेंटली डिस्टर्ब देखने को मिलेगा उसके पेरेंट्स। ये था फोर्थ पॉइंट में। फिफ्थ है इम्पैक्ट ऑन फैमिली डायनेमिक, यानी कि कोई भी इल नहीं हो रहा, प्रॉपर हेल्दी है तो उसके जो होम है उसमें अच्छे से वर्क हो रहा है। या कोई भी इंडिविजुअल अगर फैमिली में इल हो जाता है तो डायनेमिक देखने को मिलता है। ये था इम्पैक्ट ऑन फैमिली डायनेमिक्स में। ये कुछ एक इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन जो कि पेशेंट और फैमिली में इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं इलनेस के था। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।